हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 15 में। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैग। अभी तक हमने बहुत सारे टैग्स को कवर किया है और इसमें हम बिग टेस्ट, स्मॉल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल रूल और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब लिखने के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बिग टेस्ट। ओके, बिग टेस्ट का मतलब क्या होता है? बिग टेस्ट का मतलब होता है मेक्स टेस्ट लार्जर देन सराउंडिंग टेस्ट। मान लीजिए जैसे हमने नॉर्मली कोई टेस्ट लिखते हैं और हम चाहते हैं उस टेस्ट में से कुछ हिस्सा बड़ा दिखाई दे, बिग दिखाई दे। उस सिचुएशन में हम ये बिग टैग का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। यूज केस एम्फेसाइजिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जनरली हम यूजर को या क्लाइंट को हम अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं बिग करके कि ये जो टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये देखिए गाइस, बिग टेस्ट का एग्जांपल। या मैंने S2 का यूज करके लिखा है बिग टेस्ट एग्जांपल। ठीक है गाइस। वहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया है। दिस इज नॉर्मल टेस्ट बट दिस इज बिगर टेस्ट। ओके, पैराग्राफ टैग बंद कर दिया है। यहाँ पे देखिए दिस इज नॉर्मल टेस्ट बट दिस इज बिगर टेस्ट। ये जो टर्म है, ये जो हिस्सा है, ये बड़ा दिखाई देगा कंपेयर टू इसके। दिस इज अ नॉर्मल टेस्ट बट। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेते हैं और हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। हम अपने ब्राउजर पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ देखिए बिग टेस्ट एग्जाम्पल जो कि था S2 से हमने लिखा था। अब यहाँ देखिए दिस इज अ नॉर्मल टेस्ट बट। ओके, अब यहाँ देखिए जो दिस इज बिगर टेस्ट था ये हमें बड़ा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू दिस इज नॉर्मल टेस्ट के। तो यहाँ पर जब हम देखेगा कोई यूजर या क्लाइंट, तो इस पे यूजर का ज़्यादा ध्यान जाएगा कि भाई ये बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब हम यूजर को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे। ओके गाइस, चलिए अब हम देखते हैं स्मॉल टेस्ट। स्मॉल टेस्ट क्या होता है? डिस्प्लेस टेस्ट स्मॉलर देन यूजुअल। जैसे कि हम नॉर्मली जो हमारा टेस्ट लिखते हैं, अगर हम चाहते हैं ये टेस्ट का हिस्सा कंपेयर टू जो हमारे जो टेस्ट है उससे छोटा दिखाई दे, तब सिचुएशन में हम स्मॉल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टैग का। ठीक है गाइस। यूज केस फॉर फाइन प्रिंट, मतलब एक जो नॉर्मली जैसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्मॉल, वैसा कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको इसको VS कोड पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए गाइस, ये हमारा स्मॉल टेस्ट टैग का एग्जाम्पल है। S2 से लिख दिया स्मॉल टेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर यहाँ लिख रहे हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट एंड यहाँ पे लिख रहे हैं स्मॉल टैग, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज स्मॉलर टेस्ट। तो यहाँ देखिए जब ये प्रिंट होगा दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज स्मॉलर टेस्ट, तो ये जो हिस्सा है दिस इज स्मॉलर टेस्ट ये छोटा प्रिंट होगा कंपेयर टू दिस इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट के। ओके गाइस, तो चलिए हम इसको देखते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ देखिए स्मॉल टेस्ट एग्जाम्पल है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट। ये देखिए एज अ नॉर्मल पैराग्राफ टैग करके यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए दिस इज स्मॉलर टेस्ट, ये जो लिखा गया है ये छोटा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू हमारा जो नॉर्मल टेस्ट होता है, नॉर्मल पैराग्राफ का टेस्ट होता है। तो ऐसे यूज करते हैं अपना स्मॉल टेस्ट। ठीक है, स्मॉल टैग को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज बिगनर्स के लिए पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और साथ ही साथ मैंने नोट्स दिए हैं और हर वीडियो को कोड भी दिया और इसमें मैंने इमोजी ऐड किया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइजेज भी कराए हुए हैं। एक्सरसाइज अराउंड मैंने 40 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है,
और साथ ही मैंने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, फ्री सर्टिफिकेट है, जाइए और इसको इनरोल कीजिए। और हम देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूल फंक्शन क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू सेपरेट सेक्शंस। तो अगर हम चाहते हैं, हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, बहुत सारे टेस्ट बहुत सारे चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ किसी और इंडिकेट करता है, ये किसी और चीज़ को इंडिकेट करता है, और हम चाहते हैं कि जब दो अलग अलग चीज़ें, दो चीज़ अलग अलग चीज़ों को मतलब इंडिकेट कर रही हैं, तो क्यों ना इसको सेपरेट कर दिया जाए। और उसी सेपरेट करने के लिए हम HR हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है दोनों सेक्शन के बीच में, जो ये इंडिकेट करती है कि दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। ठीक है गाइस, यूज़ क्या है, सेक्शन ब्रेक करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए हम इसे अपने कोड पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल रूल टैग यहाँ पे हमने यूज़ किया है। यहाँ लिखा है H2 से लिखा है हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ देखिए P में हमने लिख दिया सेक्शन 1। फिर यहाँ पे देखिए HR मतलब कि हॉरिजॉन्टल रूल को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे HR लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर बंद कर देंगे टैग को। ठीक है, क्लोज मतलब ये कर देंगे, इसके बाद क्लोज कर देंगे। ओके गाइस, यहाँ जो ये सेक्शन 1 है, इसमें जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे नॉर्मली सेक्शन 1 लिख दिया है। सेक्शन 1 ये हो सकता है जैसे कि कोई यहाँ पे अमेजोन देखते हैं, अमेजोन पे मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं, ये जो सेक्शन 1 है ये हमारा गैजेट्स जैसे मोबाइल गैजेट्स है, ब्लूटूथ है, इन सबको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेक्शन 2 है हमारे क्लॉथ्स को इंडिकेट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम हॉरिजॉन्टल रूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि यूजर क्लाइंट जान सके कि भाई ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन 2 अलग है। ठीक है गाइस, चलिए मैं इसको आपको ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए सेक्शन 1 लिख दिया हमने, जो कि किसी मान लीजिए ये गैजेट्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये देखिए सेक्शन 2 जो कि क्लॉथ्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है गाइस, तो ये देखिए यूजर और क्लाइंट आसानी से जान सकता है कि ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, ये पहले समझते हैं। डिस्प्लेस टेस्ट एज सबस्क्रिप्ट बिलो द नॉर्मल टेस्ट लाइन। आप ऐसे समझिए ना, जैसे हम H2O होता है ना, H2O किसका फॉर्मूला होता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो 2 होता है ना, 2 है या फिर 3 है, 4 है, 6 है, डिफरेंट टाइप के जो केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं ना, उन सबको अगर हमें इंडिकेट करना है, यूजर समझ सके कि भाई ये फॉर्मूला है। अगर हम नॉर्मली इसको ऐसे 2 हटा के 2 ऐसे लिख दें, 2 ऐसे लिख दें तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर हमें 2 इस तरह से प्रिंट कराना है, मतलब बिलो द नॉर्मल टेस्ट लाइन, यहाँ देखिए लाइन को पकड़िए, बिलो द नॉर्मल टेस्ट लाइन। देखिए नॉर्मल टेस्ट लाइन, ये मतलब नॉर्मल देखिए ये टेस्ट ऐसे H हो गया, और बिलो मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर हम प्रिंट कराना है तो उस सिचुएशन में हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, और इसको लिखने के लिए ऐसे सब ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको इसको कोड पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सबस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए पैराग्राफ टैग का यूज कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा है वाटर फार्मूला। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो H लिखा है ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। ठीक है गाइस, तो ये H है, इसे नॉर्मली प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखिए हम चाहते हैं 2 ना, 2 इसके नीचे आ जाए, तो उस सिचुएशन में सब मतलब सबस्क्रिप्ट टैग में हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे किसके आएगा, जिसके पहले जो टेस्ट लिखा है, इसके पहले क्या लिखा है, H लिखा है, तो H के नीचे आ गया 2। ठीक है, और O नॉर्मली अपना पैराग्राफ के टर्म्स में आपका आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसको जाके दिखाता हूँ आपके ब्राउज़र पे। यहाँ देखिए सबस्क्रिप्ट एग्जाम्पल गाइस, यहाँ देखिए वाटर फार्मूला, देखिए H आ गया और
यस के नीचे देखिए, नीचे हमें प्रिंट करना था 2, 2 आ गया, सबस्क्रिप्ट का टैग का यूज किया और आपका ओ आ गया। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं। अब देखिए CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए CO2 कैसे हमने लिखा है ये भी देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग का यूज किया जैसा कि पहले यूज किया था ऐसे। ठीक है, CO लिख दिया, ऐसे आ गया, नॉर्मली आ जाएगा। अब हम जाते हैं 2 है, इसके ओ के नीचे आ जाए, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो CO2 आपका आ जाएगा। और फिर नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमने लिख दिया इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ देखिए सेम टू सेम ऐसे आया है चीज़ें। यहाँ देखिए CO2, 2 नीचे आया, इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यही जो सब स्क्रिप्ट ना इसी का उल्टा होता है। ठीक है गाइस, डिस्प्लेस टेस्ट एज सुपर स्क्रिप्ट अबव द नॉर्मल टेस्ट लाइन, मतलब हम नॉर्मल टेस्ट लाइन के ऊपर की तरफ प्रिंट करा रहे हैं। तो जनरली हम देखते हैं ना कि हम मैथ्स में देखते हैं कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर, x² + 2x सॉल्व दिस, ऐसे होता है ना, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कुछ इस तरह देखो, x², 2x², x³ + ऐसे करके। ठीक, तो उस सिचुएशन में हम दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को, तो कैसे इसको लिखेंगे देखते हैं। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट टैग का एग्जाम्पल। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिए पैराग्राफ टैग का यूज कर दिया हमने। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख दिया हमने इक्वेशन x ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि 2 इसके ऊपर आ जाए, तो 2 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया यहाँ पर और हमने इसमें डाल दिया 2। ठीक है गाइस, तो 2 आपके इसके x के ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब हमने नॉर्मल टेस्ट, जैसे कि पैराग्राफ टेस्ट है ना, ये जो पैराग्राफ टेस्ट है इसी के अंदर हमने लिखा +y, तो ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। फिर हम चाहते हैं फिर जो 2 है y के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया यहाँ पर। देखिए गाइस, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया। ठीक, अब देखिए अभी नॉर्मल टेस्ट मतलब पैराग्राफ टेस्ट का यूज करके =z लिख रहे हैं। फिर हम चाहते हैं जो 2 है z के ऊपर आ जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहे हैं, कर दिया हमने। चलिए मैं आपको इसको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ क्या प्रिंट होगा। आपने सोचिए क्या प्रिंट होगा, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन x² + y² = z², यही आएगा। अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ देखिए सुपर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए इक्वेशन x² + y² = z², जैसा कि मैंने आपको कहा था। ठीक, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन ये वाला कैसे लिखेंगे, हम कैसे प्रिंट करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए पैराग्राफ टैग का यूज कर दिया इसमें भी। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन =MC लिख दिया, ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। हम चाहते हैं 2 इसके C के ऊपर आ जाए, तो लिख देंगे हम MC² आ जाए, तो क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया हमने और 2 इसके ऊपर आ गया। ठीक, चलिए मैं इसको आपको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऐसे आ गया, ई ऐसे आ गया, =MC ऐसे नॉर्मली आ गया। अब देखिए 2 कहाँ गया, इसके ऊपर आ गया। ठीक, तो यही होता है आपके टैग्स। तो आपको जो कोड है नोट्स आपको कमेंट मिल जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और हर शाम को आपको 2 से 3 वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।